हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपने मेरा पूरा लेक्चर देखा होगा और ये आपने काफ़ी न्यूमेरिकल्स लगाए भी होंगे बच्चों। अभी मैं आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। ये सारे न्यूमेरिकल्स बेटा एनसीईआरटी के ही हैं, ये कहीं बाहर के नहीं हैं, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। आपको दिखेंगे सारे क्वेश्चन जो है बच्चों वो एनसीईआरटी से हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये एनसीईआरटी का। और इसी क्वेश्चन के बारे में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था बच्चों। आओ थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। जब पढ़ेंगे तो बेटा समझ में आएगा कि अपन क्या पढ़ रहे हैं ना। देखो कह रहा है टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल। तो बेटा थिन मेटल प्लेट्स इस तरह से बनाना है तुमने। आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। बेटा हर एक स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ोगे बच्चों। जैसा कि बच्चों मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, आज वो डे है बेटा जब आपको न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूं। तो बेटा अच्छे से देखें, ये सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में। हालांकि मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि ये कैसे होगा, परंतु फिर भी मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसको डिस्कस कर लो ताकि क्वेश्चन में आए तो आप अ, ज्यादा परेशान ना हो। आपको पता है ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज है जो आज मैं डाल रहा हूँ। इसके बाद बेटा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे। सो चलो ज्यादा देर नहीं करते। थिन मेटल प्लेट्स और कितने, दो, ठीक है, आर पैरेलल। तो इसके ठीक सामने एक पैरेलल बना लो इस तरह से, ठीक है, पैरेलल एंड क्लोज टू इच अदर। हाँ ठीक है, इसके बीच में कुछ दूरी डी डिस्टेंस होगी, कुछ कुछ तो होगी, ठीक है होगी। ऑन देयर इनर, कह रहा है कि ऑन देयर इनर फेसेस, ये इसको फेस कर रहा है बेटा। मैं एक मिनट आपको पेन चेंज करके बता देता हूँ। इस कलर से देखो, ये इसको फेस कर रहा है और ये इसको फेस कर रहा है। ये बात ध्यान में रखेंगे बिल्कुल आप। फिर चलते बेटा क्वेश्चन पे। द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये बेटा आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा ऑफ अपोजिट साइन एंड द मैग्नीट्यूड इतना दिया है बेटा आपको। और कूलाम पर मीटर स्क्वायर है तो सिग्मा ही होगा बच्चों। सो मैं फिर बेटा आपको एक चीज क्लेरिफाई कर रहा हूं कि आपको क्या समझना है। सो सिग्मा जो आपको दिया है वो 17 इंटू 10 का पावर माइनस का 22 कूलम पर मीटर का स्क्वायर दिया है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है लेकिन ये अपोजिट साइन का है, अपोजिट साइन यानी कि एक पे सिग्मा प्लस होगा और एक पे सिग्मा माइनस होगा, जैसा कि सर आप तो पहले बता चुके हो। हाँ, अब ये इसका, ये जो अगर मैं ए कहूं और मैं ये बी कहूं, अगर ये दो प्लेट है तो इस ए का आउटर रीजन ये हो जाएगा, आउटर रीजन ये हो जाएगा और ये होगा इनर रीजन। तो जो इनर रीजन है ए और बी का इस तरफ है, ये आउटर रीजन है। ए का अगर ये आउटर रीजन है तो बी का आउटर रीजन ये हो जाएगा बच्चों, आउटर रीजन ये हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको समझाया था, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, यानी कि यहां पे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट मतलब कि इस प्लेट से यहां पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एंड बिटवीन द प्लेट्स। तो जिन बच्चों ने बेटा मेरा लास्ट लेक्चर अच्छे से लिया है, ईमानदारी से लिया है, उन बच्चों को पता होगा कि मैंने पढ़ाया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी प्लेन में वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा इस तरह से, और इस पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा इस तरह से। तो बच्चों मैंने आपको एक एक चीज फील कराया था कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था, आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस का। हालांकि मैं बार बार रिवाइज नहीं करूंगा बट फिर भी इस वाले प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इंडिपेंडेंट होता है, ये ग्राफ था। मतलब कि आर को आप इंक्रीज करो डिक्रीज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई असर नहीं पड़ने वाला। बच्चों ये बात बहुत सिंपल है, मैंने समझाई थी आपको।
सो अगर किसी बच्चे को ये न्यूमेरिकल पहले से आता है तो वेरी गुड, नहीं आता बेटा तो सही टाइम से सीखने का। तो इस जगह पे मैंने बताया था आपको, लास्ट आप लास्ट जगह देखिए बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा क्या बोला मैंने। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी जीरो होगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी जीरो होगा। बिकॉज ऑफ क्या से, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं बच्चों तो देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो इस डायरेक्शन में देगा बाहर की तरफ, इस रीजन के लिए। और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह लेगा। तो देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है फॉर दिस रीजन, और दोनों का सिग्मा सेम है, दोनों का सिग्मा सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है देखो। लेकिन इस वाले प्लेट से इसकी दूरी कुछ और है, और इस वाले प्लेट से इसकी दूरी कुछ और है। और क्योंकि ई जो है वो आर पे डिपेंड करता ही नहीं है तो दूरी से लेना देना है ही नहीं, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है, क्योंकि एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। तो यानी कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा उतना ही उधर आएगा, तो ये कैंसल ईच अदर कर देगा, इसीलिए आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो अगर यहां जीरो है तो यहां भी जीरो होगा, ये तो पढ़ाया था बच्चों। अब इसके बीच में क्या होगा, तो बच्चों पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बच्चों, और नेगेटिव का बच्चों इस तरफ इनवर्ड, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहा है। तो इस बीच में, इस प्लेट के बीच में बेटा जो इनेट होगा आपका, दैट इज E1 प्लस E2। अब एक प्लेट से निकलने वाला जो E1 है दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाई, सॉरी 2 एप्सिलॉन और 2 एप्सिलॉन। जब आप इसको ऐड करोगे बच्चों तो आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि बेटा 1/2 प्लस 1/2 1 ही होता है। अगर कोई बच्चा पूछे कि ऐसे कैसे कर दिया भाई, ऐसे ही होता है बेटा। अब क्योंकि सिग्मा की वैल्यू आपको दी हुई है और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 10 का पावर -12, तो अगर आप इसे इक्वेट कर लोगे 17 इंटू 10 का पावर -22 अपॉन एप्सिलॉन 8.85 10 का पावर -12 बच्चों, तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि गुरुजी ने क्या बताया है। अब बस अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो बेटा ये सवाल आपको हो जाएगा। और मैं फिर कहता हूं ये सवाल मे बी 3 मार्क्स में आ जाए, मे बी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सीरीज करा रहा हूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होगा इसमें। मैं फिर बता रहा हूं बच्चों, सेकेंडरी चीज ये है कि क्या पता 5 मार्क्स में आ जाए गॉस थ्योरम, और उस 5 मार्क्स के गॉस थ्योरम में 2 मार्क्स का डेरिवेशन आ जाए और 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाए, या 3 मार्क्स का डेरिवेशन आ जाए 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाए, ए या बी पार्ट करके। तब आप मुझसे ना कहें कि गुरुजी आपने कराया नहीं, बेटा आपने तो सब कराया आपको, है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ये हो गया। अब आइए एन इन्फिनिटी लाइन, अच्छा मैंने ये व्हाइट पेन ही ले लिया है, चलो कोई नहीं पेन चेंज करता हूं। कह रहा है एन इन्फिनाइट लाइन चार्ज। अच्छा जी, इन्फिनाइट लाइन चार्ज कैसा होता है बच्चों, इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था इन्फिनाइट लाइन चार्ज, और मैंने आपका इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था E इक्वल्स टू लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन आर, है ना बच्चों। अब ये चीज आपको समझना पड़ेगा। चलिए फिर भी, प्रोड्यूस अ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 9 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम, कोई दिक्कत नहीं है। एट अ डिस्टेंस, बेटा आर भी दे दिया है 2 सेंटीमीटर, सो यू हैव टू कैलकुलेट 2 सेंटीमीटर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू बेटा मीटर, तो बच्चों ये हो जाएगा मीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब बेटा ये फॉर्मूला किसी को पता भी है तो कई बच्चे यहां तक सोचते नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई हमसे लैम्डा पूछा है, और क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल होता है, तो वो जब ये देखने जाते हैं कहते हैं यार क्यू तो अपने को पता ही नहीं है, तो कई बार वो क्यू निकालने चले जाते हैं। भाई ऐसा ना करें आप, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यहां दिया हुआ है। अब यहां पे भी थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपको लॉजिक ये मिलेगा कि अगर अगर आप डायरेक्ट लैम्डा निकालो, यहां से अगर आप डायरेक्ट लेमडा निकालोगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो लेमडा इक्वल्स टू आपको आ जाएगा, पूरा को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा E 2 पाई एप्सिलॉन आर। तो बच्चों आप ये भी लगा सकते हो, परंतु अगर ये लगाओगे
तो कैलकुलेशन जो है बेटा आपका बहुत फिर आपका टाइम लेगा। अच्छा, तो क्या करें फिर? क्या करें फिर? टाइम तो लेगा, करना तो है ही। नहीं बच्चों, लेकिन अगर मेरी बात थोड़ा सा सुन लो आप, तो मैं आपकी कैलकुलेशन को रिड्यूस करा दूंगा। कैसे? मैंने कहा भाई E इक्वल्स टू होता है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r। तुमने कहा हाँ होता तो है, क्या है इसमें? मैंने कहा अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत? तुम कहोगे नहीं भाई हमें तो इतना ज्ञान ही है कि 1 से मल्टीप्लाई करो कोई असर नहीं। मैं कहा चलो 1 से दिक्कत नहीं है, तुमने कहा नहीं। मैंने कहा अगर मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूं? तुमने कहा यार कुछ भी कर लो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, 2/2 कट के 1 ही आता है। लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा खेल देगा। देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या बन जाएगा? 4। तो बच्चों आपका जो ई है वो क्या आएगा? यहां से देखो आपका ई आएगा बच्चों बिल्कुल एज इट इज लेमडा अपॉन 2 × 2 4 पाई एप्सिलॉन r। अब बेटा लेमडा इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2 लेमडा। अब कई बच्चे क्या गलती करेंगे, सर 2 से 4 काटते? नहीं बच्चों नहीं काटना। अब आप देखो कि ये 2 लेमडा है, अगर 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत नहीं सर। क्या ये 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या कहीं पढ़ा था कि के होता है? 4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन या 1/4 पाई एप्सिलॉन। बोला नहीं सर। और क्या इस के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ आ जाएगा? तुम कहोगे हाँ। तो देखो ना ये वाला कैलकुलेशन तो बहुत इजीली हमने रिमूव कर दिया। ये वाला कैलकुलेशन तो हमने इजीली रिमूव कर दिया ड्यू टू दिस। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली पुटअप कर दूं यहां, तो क्या हमारा जो ई है दैट इज, अगर मैं डायरेक्टली पुटअप कर दूं तो आएगा 2 लेमडा। अब क्योंकि ये वाला जो है बेटा ये वाला ये 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो ये ऊपर ही के आ जाएगा और नीचे बचेगा बच्चों आर, है ना? अच्छा कई बच्चे नीचे के बेटा नीचे नहीं आएगा क्योंकि के की वैल्यू देखो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है बच्चों, है ना? अब आपको क्या निकालना है? अब आपको अब आप अपना वो ढूंढ लो टारगेट कि साला चाहिए कौन मेरे को चाहिए लेमडा। मेरे को चाहिए कौन? चाहिए मेरे को लेमडा। ये पकड़ना है। तो ये पकड़ना है तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, और ये दिया है ये दिया है। तो बच्चों क्या होगा? फॉर्मूला जो है आएगा अब आएगा वो इसका मल्टीप्लाई करोगे और 2 और के से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो यहां से जो लेमडा आएगा दैट इज E इंटू आर अपॉन 2 × के। तो बच्चों E की वैल्यू आपको दिया हुआ है, बच्चों E की वैल्यू आपको दिया हुआ है। अगर लेमडा आप E की वैल्यू बेटा पुट करोगे 9 × 10⁻⁴ इंटू आर 2 × 10⁻⁻² डिवाइड बाई बेटा 2 एज इट इज, और के होता है 9 × 10⁻⁹। सो बच्चों आप इसको इवेल्युएट कर लोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। 2 से 2 चला जाएगा बच्चों और 9 से बच्चों 9 चला जाएगा। अब 10⁻⁴ और -2 होगा और ऊपर जाके -4 और -2 बेटा प्लस का 2 होगा और 9 ऊपर जाके माइनस आ जाएगा बेटा, तो कुछ माइनस में 7 इसका आंसर आ जाएगा, है ना? 10⁻⁴ और -2, तो 10⁻2 और -10 का ऊपर जाके आ जाएगा 9, है ना? अरे प्लस माइनस करोगे तो माइनस क्या आ जाएगा? 10⁻⁻7। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप इसे इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है? ये क्वेश्चन बेटा कई बार 3 मार्क्स में पूछा गया है, कई बार आया है क्वेश्चन, कई बार बार नहीं समझाऊंगा, है ना? जिसको नहीं आया बेटा पूछ लीजिएगा वापस भी। इसके बाद बहुत छोटा क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन को रफ्तार में कैसे पढ़ेंगे सुनिएगा। यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, स्फेयर है, बना लो। डायमीटर है, बना लो। सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब डायमीटर अगर बेटा दिया हुआ है तो रेडियस निकालना मस्ट है। डायमीटर अगर 2.4 है, अगर मीटर में है तो रेडियस अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों? 1.2 मीटर हो जाएगा। और रफ्तार में चलेंगे बच्चों, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। और आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सिग्मा दिया है 80, लेकिन दिया किस में है? माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया है।
तो जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं सबसे पहले वो कहेंगे कि सर 80 माइक्रो कूलम को कन्वर्ट कर लो 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर में। अब कह रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। बच्चों क्या पूछा है? फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, मतलब इस स्फीयर कितना चार्ज है। अच्छा जी, मतलब क्यों पूछा है, पहला सवाल। दूसरा पूछा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और दूसरा फ्लक्स पूछा है। अब बच्चों मेरे बच्चों को पता है कि यार करना क्या है, मेरे बच्चे कह रहे हैं सर बड़ा आसान है। मैंने कैसे? सर सिग्मा दिया है क्यू बाई ए पुट कर दो। अच्छा, मैंने कहा कैसा सिग्मा दिया हुआ और एरिया दिया हुआ है, चार्ज निकल जाएगा। मैंने कहा एरिया दिया हुआ है। तुम कह रहे हो कि यार एरिया दिया हुआ है, मैंने कहा दिया हुआ है एरिया? तुमने कहा सर अगर स्फीयर बताया है। मैंने कहा हाँ। सर रेडियस दिया है। मैंने कहा तो सर एरिया क्या होगा स्फीयर का? 4 पाई r² ही तो होगा। मैंने कहा यार तू तो बड़ा चालाक बच्चा है भाई, तुझे तो याद था ये। तुमने कहा यार इसमें याद क्या होना है भाई, सिग्मा क्यू, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्या है? 80 10⁻⁻6 इंटू 4 पाई का 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, तो 1.2 का होल स्क्वायर कर दोगे तो जो वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी बच्चों वो आपका क्यू हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलो रफ्तार दूसरा चेंज करते हैं। दूसरा फ्लक्स बोला है। सो आपको पता है कि फ्लक्स होता है वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन होता है क्यू इनक्लोज्ड, है ना बच्चों? तो अब आपको चार्ज मिल गया, आपको चार्ज निकाल लिया ना यहां से, और एप्सिलॉन पता ही है। एप्सिलॉन की वैल्यू बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार और लिखता हूं 8.85 10⁻⁻12। आप देख लो बट ध्यान से, तो यहां जब पुट करोगे यहां से जो क्यू निकालोगे वो ऊपर रखोगे और नीचे ये रखोगे तो यहां से फ्लक्स आ जाएगा। आसान है भाई, आसान है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आया नहीं अभी तक लेकिन आ सकता है। अगला क्वेश्चन, फाइंड अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ अननोन चार्ज। ये तो फालतू की बात दे दी आपको, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इतना ठीक है। पॉइंट रेडियली इनवर्ड, ठीक है। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर? अब बेटा चार्ज जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा, इनवर्ट बोल दिया यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहले कैसे कह सकते हो बेटा, इनवर्ट बोल दिया ना इसने। अच्छा निकाले कैसे? आसान है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर से एक आर दूरी पर इस पॉइंट पर अगर यहां चार्ज है तो इस दूरी पर आपने जो निकाला, आपने जो भी निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला के क्यू बाई आर का स्क्वायर होता है। के क्यू बाई आर का स्क्वायर होता है बच्चों। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, आपको बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, के पता ही है और आर दिया है बेटा, क्यों निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है? 1.5 10⁻³ और बेटा रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मीटर मेरे बच्चों। और आप क्या करोगे? आर, तो आप क्या करोगे? क्यू निकालना है तो क्यू क्या हो जाएगा? ई इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के बच्चों। तो है ना, डिवाइड कर दोगे तो बेटा आसान है, बहुत इजी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया 1.5 10⁻³ और आर स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 - 4 और के जो है 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। तो जब थोड़ा सा इक्वेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, बिल्कुल जीरो आ जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा 6, है नहीं? अब ये 4 और ये माइनस, सॉरी 3 और माइनस का 4, तो ये माइनस का 1 आएगा और ये 9 माइनस का, तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लोगे 6 40, तो 6 6 जा 40 कुछ करके आएगा। आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो नेट चार्ज बच्चों आप इस पे निकाल सकते हो। कोई बच्चा अगर ऐसे करना चाहे कि भैया E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r² तो वो भी कर सकते हो, सबको मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। तो Q आ जाएगा E 4 पाई एप्सिलॉन r², वो भी आ जाएगा बच्चों। तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से चार्ज निकाल लेना जैसी आपकी इच्छा है। हाँ बच्चों, ये कोई अपॉइंट चार्ज देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हो बेटा, फ्लक्स दिया है माइनस का 1.0 10⁻³ न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसन सरफेस वेयर डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू सरफेस। ये फालतू का सवाल है बच्चों। भैया अगर आप रेडियस चेंज भी कर दोगे तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा फ्लक्स पे ना। आप साइज बड़ा कर दो छोटा कर दो, अब देखो ये क्यूब है, ये अगर ये स्क्वायर है, ये छोटा है और एक बड़ा स्क्वायर ले लूं, अरे जितना लाइंस यहां से पास करे, जितना लाइन यहां से पास करे, साइज थोड़ी ना मैटर करता है। ठीक है ना। द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। बेटा सेम, सेम चार्ज करेगा, सेम फ्लक्स निकलेगा बेटा, अंदर एंटर करेगा बाहर करेगा तो भी। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। अब आपको पता है बेटा कि फाई क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन। आपको पॉइंट चार्ज निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा। जैसे आप करोगे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आपको बेटा मिल जाएगा क्यू इक्वल्स टू फाई इंटू एप्सिलॉन। तो ये भी सवाल हो जाता है। अगला सवाल है पॉइंट चार्ज। देखो बेटा फिर पॉइंट चार्ज दे दिया 2 माइक्रो कूलम, तो क्यू पहले कूलम में चेंज करो। एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑन अ एज। ठीक है, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस। अरे यार क्यों रोना धोना लगा रखा है, एक ही क्वेश्चन है, बार बार वही चीज। बच्चों इसमें क्या बताना है आपको, फाई क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन होता है। क्यू दे ही दिया तुमको, एप्सिलॉन पता ही है तुमको, पुट करके निकाल लो आंसर। आसान क्वेश्चन है बेटे, ये सब एक्सरसाइज के हैं। गुड, ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कह रहा है अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रो कूलम। ठीक है भाई, पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रो कूलम मतलब माइनस का 6 कूलम। ठीक है बच्चों, आगे बोला है डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, ऑफसाइड 10 सेंटीमीटर। बेटा घबराना बिल्कुल मत, ऐसे सवालों में तो कतई मत घबराना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बच्चे 5 को छोड़ो, 10 को पकड़ो, ये 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ क्यूब विथ एज 10 सेंटीमीटर। वही मैं कह रहा हूं आपको, इसमें हिंट दिया हुआ है। करना क्या बच्चों, आपने सिंपल समझना है कि ये एक स्क्वायर है इस तरह से, है ना बच्चों। अगर आप बनाते हो इस तरह से, बनाते हो इस तरह से, ठीक है, अगर आप इस तरह से बनाते हो ना बेटा क्यूब, देखो आप क्यूब बनाते हो ना, तो मान लो कि ये वाला फेस, ये वाला इस वाले फेस से पूछा है, इस वाले फेस से पूछा है, इस वाले फेस से बोला ना व्हाट इज द मैग्नेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। देखो ना ये वाला स्क्वायर है, तो बोला है इससे 5, बाकी को तो बताया नहीं। अब स्क्वायर, अब क्यूब में कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, पर पूछा मतलब 6 फेस का मतलब 6 स्क्वायर होता है। अब पूछा कितने से, एक से। तो फाइव इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन पढ़ते हो ना, ये कहां से, ये पूरे का बताता है। अब एक फेस का चाहिए, अब 6 फेस के लिए इतना है, तो एक फेस के लिए कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे। ऐसा, हाँ ऐसा। ठीक है, समझने की बात है बच्चों, समझोगे तो समझ में आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल है ही नहीं क्वेश्चन है। ठीक है ना बेटे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल है आपके ऊपर। इसमें तो आपको एरिया भी नहीं निकालना है, नहीं। 6 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं या 6 स्क्वायर होता है। देखो मैंने बनाया है, इसने इससे पूछा है बेटा, जो 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 रेड वाला मैंने मार्क करा ना, इससे पूछा है। ठीक है, चलो इससे आगे। केयरफुल मेजरमेंट, हाँ, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। ठीक है, ले लिया। एट अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स, ठीक है, दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज इतना। नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज इतना। ठीक है, अब फ्लक्स लिया है 8 इंटू 10 का पावर 3। अब एक बार चेक कर लेते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
पर स्क्वायर कूलम बोला है, न्यूटन मीटर दिया है ना। अब ये यूनिट सही है या नहीं चेक करते हैं। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? फिर वही सवाल, क्यू बाई एप्सिलॉन। हर बार यही सवाल आ जा रहा है, मैं क्या करूं उसका भाई? अब एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करो, आपका चार्ज मिल जाएगा बच्चों। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये पूछोगे तो दिक्कत आएगी, है ना। अगला, इफ बेटा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, नहीं इस तरह से नहीं, हाँ एक मिनट, मुझसे शायद मुझसे ही कुछ मिस्टेक हुआ है। ये शायद हाँ मीटर स्क्वायर ऊपर होगा, है ना। ये देखो मीटर स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका होता है बच्चों, और कूलम लिखा हुआ है। ये एक्चुअली में है क्या? अगर फ्लक्स को देखें तो फॉर्मूला आता है ई ए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, और ये मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये फ्लक्स ही है, ठीक है। देख सकते हो अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो बेटा फ्लक्स आपको दिया रहेगा, एप्सिलॉन पता है, क्यों निकालना है, हो जाएगा। अब बी पार्ट पढ़ो। बी पार्ट कह रहा है कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है, थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर जीरो, हाँ, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इन द बॉक्स? बेटा एक चीज है, मैं बार बार समझाता हूं, उसको समझना। मैंने कल ही बताया था कि गोले के अंदर, बेटा इसी चीज पे ना मैं आपको एक सवाल समझाता हूं, समझना। ये बेटा 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह से शेप दिया हुआ है, इस तरह से, और बोला यहाँ 5Q है, यहाँ +Q है, और यहाँ -2Q है, और यहाँ +3Q है, +4Q है, और -2Q है। इस तरह से दिया हुआ है और बोल रहा है कि बताओ कितना फ्लक्स यहां से पास करेगा। ये एक सवाल पूछा कि बताओ कितना फ्लक्स यहां से पास करेगा बच्चों। ये 2024 के JEE में आया हुआ है, देखो इसको देख के मुझे याद आ गया। अब बच्चों क्या है, कई बच्चे तो यहां दिमाग लगाएंगे और कई बच्चे दिमाग नहीं लगाएंगे। मैं बार बार वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना कि अगर फ्लक्स जीरो है, अगर फ्लक्स जीरो है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि नेट चार्ज जीरो ही होगा। हो सकता है कि अंदर जितना क्यू हो उतना ही -Q हो। मैं समझा रहा हूं, हो सकता है कि जितना क्यू हो प्लस का उतना माइनस का क्यू हो। तो यानी कि जो नेट चार्ज है, जो नेट चार्ज है बेटो वो जीरो हो सकता है ना। जो नेट चार्ज है बच्चों वो जीरो हो सकता है। तो इस सवाल में जिन बच्चों को पता है नेट चार्ज फ्लक्स कैसे निकलता है तो निकालेंगे, +5Q +6 +Q +6Q -2 4Q हो जाएगा। तो फ्लक्स का आंसर आ जाएगा 4Q/एप्सिलॉन, और प्लस का रहेगा। ये सवाल आपके ऑप्शन में होगा, आप चेक कर सकते हो, JEE का है, 2024 का क्वेश्चन है। मेरे पे ट्राई, मगर मुझ पे यकीन नहीं हो, आप प्रीवियस से चेक कर सकते हो। तो यही तो पढ़ा के वहां जाएंगे, रास्ता तो यही है बच्चों, और मैं लेके जाऊंगा भी। मैंने बताया था ना अभी फैब में एक दूसरा बैच भी लॉन्च होगा अपना, कोई इशू की बात नहीं है। बेटा ये क्वेश्चन हो गया हो, चलो आगे चलते हैं। 1.5 थ्रू अ क्यूब, अरे पहले इससे पहले 1.5 दिखा ना भाई। हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन देखना बेटा, अभी याद थोड़ी रहता क्या है। कंसिडर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, 3 × 10⁻³ अच्छा आई कैप दिया हुआ है न्यूटन पर कूलम, ठीक है बच्चों। अब इस आई कैप का मतलब है, इस आई कैप का मतलब है ग्राफ बनाओ, और जब भी ग्राफ बनाओ तो ये वाला x, ये वाला y और ये वाला z थोड़ा समझना है। अब ये सवाल में क्या पूछा है थोड़ा पढ़ लेते हैं। और अच्छा, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू अ स्क्वायर, अच्छा ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है कि स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर है, साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ। अब बेटा पैरेलल का मतलब क्या है? अब ये y और z है, देखो अगर मैं थोड़ा सा इसको इस एरिया को मार्क करूं, बेटा ये YZ है, ये YZ है। कह रहा है कि इसका जो प्लेन होगा वो पैरेलल टू YZ, देखो तो इसका प्लेन कुछ इस तरह बना दोगे, देखो इस तरह से, इसका प्लेन कुछ इस तरह से बना दोगे, पैरेलल हो जाएगा, है ना, YZ के पैरेलल हो जाएगा। अब क्योंकि ये स्क्वायर है, क्योंकि ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर अगर ये है तो ये ओपन टाइप एरिया होगा। अब ओपन टाइप एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो इस तरह से होगा। अब कह रहा है कि इसका जो साइड है
वो तो दिया 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये तो ए स्क्वायर होता है। अब ए कितना है 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मीटर 10, अरे बेटा ये ऐसे एरो है, 10 × 10⁻⁻2 मीटर। अब देखना कि एरिया जो है वो भी इस डायरेक्शन में है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो भी एक्स की तरफ ही जा रहा है, देखो ना, 3 × 10⁻3। तो बेटा सेम डायरेक्शन में दे रखा है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, एरिया भी सेम डायरेक्शन बेटा, तो यहाँ जो फ्लक्स होता है वो 0 डिग्री होता है, समझाया था मैंने। अब कोई बोलेगा सर मैं इस तरफ लूंगा तो 180 आ जाएगा, तो 180 में माइनस ही तो आएगा। अब इस तरफ लोगे तो मतलब फ्लक्स एंटर कर रहा है, इस तरफ लोगे तो फ्लक्स पॉजिटिव जहां वहां एग्जिट कर रहा है, तो इसमें तो रटने की बात ही नहीं है। तो जैसे फाई 0 डिग्री ले लोगे तो आपको पढ़ाया गया था फ्लक्स निकालना क्या है, हाँ फ्लक्स ही तो निकालना है। फ्लक्स निकालना है, होता है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर या ई ए कॉस थीटा, में डायरेक्ट पढ़ाया था। पुट करोगे बेटा तो ई आपको दिया है 3 × 10⁻3, और बेटा ए जो है बच्चों, वो थोड़ा पेन चेंज कर देता हूं, ए जो है बच्चों वो एरिया का स्क्वायर होता है, तो 10 × 10⁻² का स्क्वायर और इंटू में कॉस, यहाँ पे थीटा क्या है बेटा, फाई नहीं थीटा, थीटा क्या है बच्चों 0 डिग्री, कॉस 0 का लिए होता है 1, तो आ जाएगा 3 × 10⁻3, बेटा 10 का स्क्वायर 100 और -2 का 4, तो -4 + 3 माइनस का 1 और 100 × 3 300 और एक जीरो इधर, तो बेटा 30 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये जो आएगा आपको, ये पूछा क्या है फ्लक्स, फ्लक्स का बेटा आपको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इस तरह से आप बेटा फ्लक्स डाल सकते हो बेटे, इस तरह से आप फ्लक्स निकाल सकते हो। अच्छा दूसरा क्या बोला है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, अच्छा सेम स्क्वायर है भाई, इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स से 60 है, एक्स से जो है वो देखो, एक तो क्या बनाया है ऐसा स्क्वायर बनाया है जिसका जो एरिया है, जिसका जो एरिया है इस तरह से रखा है कि इसका एरिया जो है वो 60 डिग्री, वो 60 डिग्री, अगर यहां से वो 60 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी कि साफ साफ कह रहा है कि जो थीटा है वो 60 डिग्री है, तो क्या है फिर भी निकाल दोगे, ई एज इट इज आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा, यहाँ 0 था वहां कॉस 60 आ जाएगा, है ना बेटा। कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 क्या होता है बच्चा, कॉस 0 1 होता है नहीं, कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है, तो कॉस 60 1/2 होगा। अब ई और ए तो सेम है, तो 30 का आधा कर दो, ये 15 हो जाएगा आपका, 1/2 से डिवाइड करोगे ना भाई। अच्छा हाँ बेटा, ये दो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दो सवाल बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, हाँ ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर इसमें लगा देता हूं इंपॉर्टेंट, मैं जितना कराया बेटा सब इंपॉर्टेंट ही था। इसके पहले 1.10 जो है वो भी मैंने करा रखा था एक्सरसाइज बेटा, वो भी आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ये क्वेश्चन कंप्लीटेड है, डाइपोल में जाके देखिए क्वेश्चन कराया हुआ है, इसको दोबारा नहीं कराऊंगा। ये चलो मैंने इसका फिर भी हल बता दिया था आपको, परंतु अगर हल आपको नहीं आया तो इसका हल भी आपको बता देता हूं। लुक एट दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर को देखें और फिर समझे कि इस पिक्चर में क्या है, सुनना। बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर 1.27, ठीक है ये 1.27 फिगर है, आर ई एक्स ई वाई और ई जेड, कह रहा है कि इस फिगर के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में दिया हुआ है अल्फा एक्स की पावर 1/2, ठीक है भाई, और कह रहा है कि जो y है वो 0 है और ई जेड जो है वो 0 है। तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बच्चों आपसे, देखो ये x वाले हैं, छह होते हैं ना बेटा, 6 फेस होते हैं, तो 2x क्या होगा, 6 फेस है तो 2x का होगा, 2y का होगा और 2z का होगा। तो जब y में इलेक्ट्रिक फील्ड गया ही नहीं और ना z में, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y में 0 और z में 0, तो फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ोगे तो कहता है ई वेक्टर डॉट डीएस, तो साला जब ई ही 0 है तो पूरा फ्लक्स 0 हो जाएगा, तो y में भी 0 होगा फ्लक्स और z में भी 0 होगा, यानी कि 4 फेसेस में तो क्वेश्चन ने वैसे ही 0 कर दिया। क्वेश्चन ने कह दिया कि 6 फेस थे,
4 में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, इट मींस कि फ्लक्स जीरो है। अब बचा कौन सा? तो एक्स वाला बचा। तो वही सवाल पढ़ना है और समझना है, इन विच अल्फा, अच्छा अल्फा की वैल्यू दे दी, बहुत अच्छा काम करा, 800 न्यूटन पर कूलम। अच्छा बेटा ये यूनिट दिया है, हालांकि कोई मतलब नहीं बनता, ये वैसे भी कैंसिल आउट होगा, तो ये मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, इधर देखो तो थोड़ा सा, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ठीक है बेटा क्यूब है, एंड बी द चार्ज विद इन द क्यूब, एज्यूम दैट ए इतना। अब बेटे ये ओरिजन है, यहां से यहां की दूरी बेटा भी ए दे रखा है, और इस ए की वैल्यू जो है 0.1 मीटर है। अब जो बच्चे 0.1 मीटर को नहीं समझ पा रहे हैं बेटा, वो थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा 0.1 मीटर का मतलब क्या है। अब अब अगर बेटा इस ओरिजन से ये वाला ए है, तो इस ओरिजन से ये वाला फेस, देखो बेटा ये वाला फेस अगर ए है, तो बच्चों बड़े प्यार से, तो ये वाला फेस क्या होगा? क्योंकि यहां से यहां इस फेस तक तो ए आएगा, ये भी ए है बच्चों, और ये भी ए है, ये एक्चुअली में ये यहां तक है, या यहां तक मानो, तो इस वाले फेस के लिए तो डिस्टेंस ए है, और इस वाला फेस जो ओरिजिन से है वो 2a पे है। बेटा एक एक चीज समझा के चल रहा हूं, समझना, ये वाला फेस 2a पे है, और ये वाला फेस बट्टो ए पे है। अब ये क्यों पढ़ा रहा हूं? ताकि आपको एक बात समझ में आ जाए कि अगर आप EX में अल्फा के लिए पुट करो तो 800, और x की वैल्यू पुट करोगे तो एक बार आएगा a का हाफ, और एक बार पुट करोगे तो आएगा 800। अब इस वाले फेस के लिए डिस्टेंस जो है वो 2a हो जाएगा x, तो 2a का हाफ। अब अगर ये बात आपके समझ में आ गई बच्चों, तो फिर आपने बहुत सारे सवाल इजीली कर लिया, आपने बस यही आपको मेजरमेंट करना। अब तो क्या है, अब तो कुछ है ही नहीं। अब बेटा इस फेस पे आप अगर खड़े हो जाओगे, इस फेस पे आप खड़े हो जाओगे, तो क्योंकि क्यूब जो है वो 3D है या क्लोज सरफेस है, तो इस जगह आप खड़े हो जाओगे बच्चों, तो जो इसका एरिया वेक्टर है वो इस तरफ होगा, एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स में साफ साफ कह रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरह से है, तो इस वाले फेस के लिए थीटा जो है बच्चों वो 0 डिग्री होगा। और इस वाले फेस पे खड़े हो जाओगे, जैसा कि इन्होंने डायरेक्शन दिखाया हुआ है, एन कैप दिखाया हुआ है, और जब आप यहां खड़े हो जाओ बच्चों, तो एरिया वेक्टर आपका इधर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। तो इस वाले फेस के लिए बच्चों जो थीटा होगा वो 180 डिग्री होगा। वो क्या होगा मेरे बच्चों? 180 डिग्री होगा। तो इसका थोड़ा एफबीडी बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि एक तो ये है और एक ये है, समझेंगे बच्चों तभी आपको मजा आएगा, ऐसे तो फिर क्या ही है। अब ये वाले का एरिया वेक्टर इधर और ये वाले का एरिया वेक्टर इधर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही जा रहा है, तो इस वाले के लिए थीटा 0 डिग्री और इस वाले के लिए 180 डिग्री। तो अगर मैंने कहा कि इससे फ्लक्स 1 आ रहा है और इससे फ्लक्स 2 आ रहा है, तो जो बच्चों नेट फ्लक्स होगा वो 2 का है ना बच्चों? तो पहले क्या करो, आप फ्लक्स 1 निकालो और फ्लक्स 2 निकालो। सो फ्लक्स 1 क्या आएगा बच्चों बताओ? डीएस आपको पता है क्या आएगा? डीएस का तो एरिया है, क्योंकि ये भी क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। ये भी एक स्क्वायर। अच्छा एक चीज और बेटा, दोनों का जो सरफेस एरिया होगा वो तो सेम होगा। देखो जो सरफेस एरिया इसका होगा वही सरफेस एरिया इसका होगा, तो एरिया ए स्क्वायर ही तो आएगा। तो फ्लक्स 1 में आ जाएगा। मैं अगर इसकी बात, अगर मैंने इसको बोला फ्लक्स 1, मतलब ये वाला एरिया A1, और इसको बोला अगर फ्लक्स 2, तो बेटा इसको बोला एरिया A2, क्योंकि बेटा बिल्कुल मैटर करता है फ्लक्स 1। अब फ्लक्स 1, तो फ्लक्स 1 में अगर मैं इस वाले सरफेस को ले रहा हूं, इस वाले को, तो मैं इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को लूंगा, क्योंकि यहां पे 2a डिस्टेंस पर है x, तो मैं लूंगा ई एक्स के बदले लूंगा बेटा मैं 800 2a। अभी a में रखो 1 की पावर 2, ये तो फ्लक्स का हो गया E, ये तो E का वैल्यू हो गया। अब बच्चों एरिया,
एरिया आपको पता है कि अब बेटा अगर मैं आपको कहूं कि भैया मैंने तो एरिया पुट करना है, अब एरिया में पुट करूं तो एरिया क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां आएगा कॉस थीटा, तो थीटा यहां 0 डिग्री था, तो यहां जो फ्लक्स वन आएगा वो आएगा 800 2a का पावर 1/2 इंटू ए का स्क्वायर। दिस इज योर फ्लक्स वन। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं फ्लक्स टू पे चलूं बच्चों, फ्लक्स टू पे, तो जो अपना फ्लक्स टू आएगा वो बेटा इस वाले एरिया का, इस वाले का। तो बच्चों यहां पे जो ई का एक्स है, यहां पे जो ई का एक्स है बच्चों ये वाला है। तो मैं यहां पुट करूं 800 ए का पावर 1/2, और एरिया क्योंकि दोनों का सेम है, ए का स्क्वायर, और यह आ जाएगा कॉस थीटा, परंतु यहां जो थीटा है वो 180 है। अब 180 की वजह से कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 800 ए का पावर 1/2 इंटू ए का स्क्वायर। अब यहां जो फ्लक्स नेट आता है वो φ1 प्लस φ2 आता है। क्योंकि नेट फ्लक्स निकालोगे आप तो ऐसा ही होता है, परंतु क्योंकि एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो आप इसको क्योंकि बेटा इसको पहले रखोगे, ये बड़ा है क्योंकि 2a है, तो यहां पे आपका जो फाइनेट आएगा वो रखोगे आप 800 ए की पावर 1/2 ए स्क्वायर, नहीं बेटा 2a है, सॉरी माफ करना बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई मुझसे, 2a स्क्वायर है, या मैं थोड़ा इसको वापस लिख देता हूं एज करके, थोड़ा आप कंफ्यूज ना हो जाए बच्चों, इसके लिए मैं थोड़ा, बेटा मैंने बोला 802, अच्छा मैं सेम पेन से लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ए स्क्वायर, अब इसमें प्लस था लेकिन यहां क्या है, माइनस 800 ए का पावर 1/2 और ए स्क्वायर, तो प्लस माइनस हो जाता है बच्चों माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों माइनस, तो जो अब फ्लक्स आएगा बच्चों उसकी जो वैल्यू निकालोगे आप बच्चों वो आ जाएगा, देखो बेटा 800 और 800 कॉमन है, और ए स्क्वायर भी ए स्क्वायर से कॉमन आ जाएगा बच्चों। तो वही बात है ना बच्चों की सवाल करने के ऊपर है, जब सवाल करने जाओगे तो समझ में आएगा सवाल क्या कह रहा है। अब बस आप इसे सॉल्व करना है, तो आप रख लो 800 2a का पावर 1/2 ए स्क्वायर माइनस 800 ए का पावर 1/2 इंटू ए का स्क्वायर। अब बच्चों ए की वैल्यू आपको पता है 0.1, 0.1 दिया है, आप यहां 0.1 भी रख सकते हो और 0.1 भी रख सकते हो। आपको पता है एरिया स्क्वायर 0.1 स्क्वायर, 0.1 स्क्वायर, और आप इसको बाहर ले सकते हो, बेटा ब्रैकेट में आ जाएगा 2a के पावर 1/2 माइनस ए का पावर 1/2, है ना। अब आप इसे आगे कैलकुलेट कर सकते हो, आप इसे कैलकुलेशन थोड़ा सा और देखोगे बच्चों, मैं क्योंकि मैं पूरा तो नहीं करा रहा, 800 और ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2a का पावर 1/2 माइनस ए का पावर 1/2। अब आपको पता है x का पावर 1/2 का मतलब रूट एक्स ही तो होता है, x का पावर 1/2 का मतलब रूट एक्स होता है। तो आप इसे फर्दर, आप अगर बेटा मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बेटा अगर आप मिटाने की इजाजत दे दो, तो ये थोड़ा सा मैं आपको ऊपर करके दिखा दूं, थोड़ा सा ऊपर मैं करके दिखा देता हूं आपको, बस 1 मिनट में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट तो बहुत है बेटा ये वाला क्वेश्चन, आप देखोगे कई बार सीबीएसई में आया हुआ है, कई बार। तो देखोगे यहां से इसको अगर मैं ऊपर लिखूं तो आएगा फ्लक्स 800 ए, एक का स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर। अब 2a मतलब बेटा मैं इसको सफेद पेन से लिख रहा हूं, 2a मतलब कि 2a 0.1, ये रूट में आ जाएगा माइनस का रूट में 0.1। बेटा ये इस तरह से सवाल चलेगा, आप इसे ऐसा भी कर सकते हो, आप इसे यहां से सॉल्व कर सकते हो, है ना। ऐसा ही सवाल एक और मैं आपको कहोगे तो करा सकता हूं, जैसे इसने मैं थोड़ा सा इजाजत चाहूंगा आपसे,
थोड़ा इसको पूरा अगर हटा दूं, ऐसा ही सवाल एग्जैक्ट आपको हो सकता है कि इस फॉर्म में आ जाए। थोड़ा सा वो कैसे आपसे मजे लेगा, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं आपको। वो कहेगा कि भैया बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल देगा आपको, बट थोड़ा सा आपसे कोऑर्डिनेट से खेलेगा आपसे। मैं थोड़ा सा आपको यहां समझाने की कोशिश करूंगा। वो कहेगा कि ये और ये, अब समझना है कि यहां समझना है कि वो कहेगा कि एक क्यूब इस तरह से है, सुनना, वो इस तरह से क्यूब बनाएगा। बिल्कुल एक एक किनारा इससे जाएगा और एक किनारा इससे जाएगा। तो एक तो इसको मान लो, आपकी बात समझ में आ रही, और एक इसको ऐसे मान लो। तो एक यहां से आ जाएगा, एक यहां से आ जाएगा, और इस तरह से एक क्यूब बना देगा आपको। अब अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो 0,0,0 होता है, लेकिन यहां पे उसने जानबूझ के आपको बेटा इतनी दूरी पे दिया है। सेम क्वेश्चन को वो यहां पे भी लाके सेट कर सकता है और कहेगा कहेगा मान लो कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो दे देगा आपको 5x का स्क्वायर प्लस का 2, 5x² + 2 दे देगा, न्यूटन पर कूलम दे देगा। तो बता रहा हूं आपको। और जो जो स्क्वायर का साइड है वो दे देगा 10 सेंटीमीटर। अब कहेगा बता फ्लक्स कितना है, और इसमें आई कैप दे देगा आपको। इसमें आपको दे देगा वो आई कैप। अब ये आई कैप का मतलब क्या है बच्चों, मैं थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा ये आई कैप देखोगे बच्चों, आई कैप, तो आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस तरफ जा रहा है, तो यानी कि फिर से ई वाई जीरो और ई जेड जीरो, मतलब फिर से ये वाई में भी जीरो और ई जेड में जो है जेड में भी जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज किया बच्चों, थोड़ा सा चेंज किया है। अब कहेगा बताओ फ्लक्स कितना है, तो आप यहां भी वही सिस्टम लगाओगे कि आप लगाओगे बच्चों कि ये वाला जो है ये वाला फ्लक्स वन देगा, क्योंकि इसका एरिया इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ θ 0 डिग्री। अब देखो इसको ध्यान से देखो, तो ये भी इस तरफ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो यहाँ θ 180 डिग्री। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। लेकिन सवाल ये है कि इस पे x जो है वो जीरो है, इस वाले के लिए x जीरो है और इस वाले के लिए x 10 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि a जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाओगे ना, तो वैल्यू याद रखना। अगर मैं इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, अगर इस वाले के लिए अगर इसका नाम मैं ए रख दूं, इसका नाम मैं बी रख दूं, तो जब मैं ई ए पे निकालने जाऊंगा तो मुझे ये बात का अनुभास होना चाहिए कि ए में 5x² + 2 न्यूटन पर, क्योंकि आई कैप तो पता ही है, तो यहां x की वैल्यू जीरो है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। कई बच्चे पूरा ही गायब कर देंगे, नहीं भैया प्लस में 2 है, तो 2 न्यूटन पर कूलम बचेगा। और जब ईबी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आएगा 5x², मतलब कि 10 सेंटीमीटर, पहले तो कन्वर्ट करो मीटर में, तो 10 × 10 का -2 का स्क्वायर, तो 10 का 100, ये माइनस का 4 और प्लस का 2, तब जाके न्यूटन पर कूलम निकालोगे। तो ये हो जाएगा 500, 10⁻⁻4। आप इसको ऐड करोगे और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। एरिया दोनों में सेम होगा, इसमें भी 10 कन्वर्ट करो मीटर में, तो 10⁻⁻2 मीटर। पूरे का स्क्वायर करोगे इसके लिए भी इसके लिए भी, और कैलकुलेट कर दोगे। तो बेटा ये 3 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है। मैं तो इसको बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा, मैं तो इसको हाईलाइट ही कर देता हूं भाई, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, इस तरह से बेटा, इस तरह से बेटा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आप करो नहीं करो बेटा आपकी इच्छा है, आप इसे पॉज करके लिख लेना, देख लेना, है ना। चलो बच्चों मैं चलता हूं थोड़ा तुम्हारे अगले क्वेश्चन के पास। बेटा ये भी एनसीईआरटी का सवाल है,
और मैं नहीं चाहता कि मैं हर सवाल डिस्कस करूं क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू है, फिर मुझे सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करना है। बट मैं इसको समझा तो सकता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है भाई, है अच्छी बात है। एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड, बट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स, ये पूरा आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर कह रहा है कि ये +10 है और इधर कह रहा है ये -10 है, कोई बात नहीं। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पॉजिटिव एक्स के लिए 200 आई कैप न्यूटन पर कूलाम है, प्लस एक्स के लिए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 200 न्यूटन पर कूलाम है आई कैप में, ठीक है। और ई में माइनस क्या है, तो बेटा माइनस माइनस का मतलब प्लस ही करने की इसको वो जरूरत पड़ रही है, इसीलिए बेटा ये 200 आई कैप न्यूटन पर कूलाम। बेटा इस तरफ भी आई कैप ही होता है ना, इस तरफ भी आई कैप ही होता है, ये प्लस का होता है आई कैप, ये माइनस का होता है आई कैप, है ना। बोला है इतना एक्स, हाँ ठीक है। एट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ, सर्कुलर सिलेंडर का मतलब कि बेटा ये वाला, ये सर्कुलर है, ये और ये वाला सिलेंडर है, ठीक है। सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ भी ठीक है। एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, बेटा रेडियस तो जानना बहुत जरूरी था, 5 सेंटीमीटर, ये गुड। एंड सेंटर एट द ओरिजन एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, सो द दैट वन फेस इज x+10, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ से प्लस, हाँ। एंड अदर इतना, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट फेस, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, पहला। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, बताओ। बेटा इस वाले फेस को देखो और इस वाले फेस को देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया पैरेलल है दोनों, और इधर भी देखोगे तो पैरेलल है। मतलब कि मैं चाहे इसकी बात करूं, याद है मैंने ड्राइव कराया था, इससे फ्लक्स 1 निकाला था, इससे फ्लक्स 2 निकाला था और इससे फ्लक्स 3 निकाला था। तो जो फ्लक्स 1 आएगा बच्चों, आपको पता है E A cos थीटा। तो देखो ना, φ1 और φ3 में, φ1 और φ3 में, क्योंकि वहां पे क्या था, एक था, दोनों इस तरफ से था, प्लेन के अंदर देखोगे तो। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखो तो आपको दिया हुआ है दे आर पैरेलल, और इसीलिए इसने +10 -10 किया है, और इसलिए इसने इधर -200 आई कैप किया, इसलिए 200 किया है। तो आप देखोगे तो इसमें दोनों में cos थीटा 0 है, तो थीटा 0 है, दोनों में ई आ जाएगा। अब ई दिया है 200 अब एरिया, क्योंकि ये तो सर्कल होता है, मैंने समझाया था उस दिन भी, जिसको ये नहीं पता बेटा वो लेक्चर देखो। तो πr का स्क्वायर, ये भी ऐसा आ जाएगा 200 पाई का आर का स्क्वायर, बेटा दोनों प्लस में होगा। देखो अगर कोई कहेगा रे सर इधर x माइनस में है, इधर ये माइनस, अरे माइनस माइनस प्लस ही तो होगा भाई। तो आप जो ये आएगा वही आएगा सेम, कुछ भी अलग नहीं आएगा बच्चों, कैलकुलेट कर लोगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। मैं क्योंकि बेटा हर चीज को पाई आर पता है ना क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो आर अगर 5 सेंटीमीटर दिया है, सो यू हैव टू कैलकुलेट इनटू मीटर। अब यार इससे मल्टीप्लाई करो, पाई के 3.14 होता है, उससे कैलकुलेट करो, है नहीं बच्चों। अब ए पार्ट हो गया हो तो बच्चों मैं चलता हूं बी पार्ट पे आपके, आप बी पार्ट देखो। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, अच्छा जी। अब सिलेंडर का साइड तो कौन सा है, सिलेंडर का साइड तो ये वाला है, ये वाला साइड है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दिखाया हुआ है, और सरफेस एरिया दिखाया हुआ है, और एंगल दिखाया है थीटा 90 डिग्री। तो जब आप फ्लक्स 2 निकालने जाओगे तो ई ए कॉस थीटा, तो थीटा जो है वो 90 है, जैसी तरह 90 हुआ तो 0। तो बेटा जो बी वाला पार्ट है उसमें जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, और ए वाले में बेटा आपने दोनों का निकाल लिया इस तरीके से। और तीसरा कह रहा है कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स तो हमको पढ़ाया ही था गुरुजी, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो φ2 तो 0 है,
ये तो पढ़ाया था गुरुजी आपने। 5 2 0 है, 5 1 यहां से निकाल लोगे 200 πr², और ये आ जाएगा 200 πr², है ना। 200 πr² और 200 πr² आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो निकाल सकते हो। भाई दोनों का आर सेम ही लग रहा है मुझे तो, भाई आर भी सेम ही है, वेरी गुड। तो इसको दो से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, सीधा हो जाएगा 400 πr²। तो आप इसे कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा चौथा भी है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड सिलेंडर। अब फाइनेट आ गया है तो फाइनेट क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन, मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू आ जाएगा आपका, फाइनेट इंटू एप्सिलॉन। तो बेटा इस तरह से आपकी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो रही है भैया, कंप्लीट हो रही है आपकी। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं लेकिन वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक कप में इतना वाटर है क्या नहीं, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ा सकते बच्चों। तो ये आज के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में बेटा आपको क्या है वो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट करूंगा। कुछ बच्चे कहते सर आपने मंडे कहा था, हाँ बेटा कहा तो था मैंने, बट और भी काम होता है तो नहीं हो पाया। बट कोई सुनिए, आज रात तक ये अपलोड कर दिया जाएगा बेटा, है ना, ये आज अपलोड हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में जो इंपॉर्टेंट है बेटा मैं उन्हें डिस्कस करूंगा, है ना। जो एग्जाम्स में आने वाले टॉपिक्स है मैं उन्हें ही पढ़ाऊंगा। ये मैंने कंप्लीट इसलिए पढ़ाया बिकॉज आपका बेस बन सके, क्योंकि इसी चैप्टर से बेस बनेगा। बच्चों को समझ में आए तो आप बताएं। आज के लिए बेटा यही था, थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।